नमस्कार। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। रीट एग्जाम हो चुका है। अब इसके बाद की क्या रणनीति रहेगी? वे विद्यार्थी जिन्होंने बीएड कर रखी है, जिनके पास अब बहुत सारे ऑप्शन खुले, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी भर्ती आने की संभावना है। वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं बीएड के साथ। यदि उनके एमए है तो फर्स्ट ग्रेड की ओर जाइए। यदि बीएड है और एमए नहीं है तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। बढ़िया ऑप्शन है। 10,000 से भी ज्यादा राज्य सरकार द्वारा ये भर्ती लाई जा रही है। बड़ा पिटारा है। आपने कुछ दिन पहले ही पेपर में पढ़ा होगा, 60,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती करने जा रही है राज्य सरकार। और ये बहुत बड़ी बात है। ये जो टाइम पीरियड है अभी का, साल 2 साल का पीरियड, इसमें इतनी सारी भर्तियां आ रही है कि यदि आप अनुशासन के साथ और बहुत बढ़िया मेहनत करोगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। वे विद्यार्थी जिनमें कई कारण से, हो सकता है कोई और भी रीजन रहा हो जिसकी वजह से उसके मार्क्स रीट में कम है या रीट में बहुत बढ़िया है, वो आगे के लिए अपने और ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए एक सुनहरा ऑप्शन है ये। इसके लिए संकल्प परिवार हमेशा की तरह बढ़िया फैकल्टी के साथ आपके सामने सेकंड ग्रेड का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स पेश कर रहा है। फर्स्ट ग्रेड की भी बैच चलाए जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड की जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी? वो रणनीति ये रहेगी कि बेस्ट फैकल्टी है ऑनलाइन की और ऑफलाइन की। जो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं वही ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। काफी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, सर रीट में इतने नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो रीट की जो मेरिट है वो उसके वास्तव में तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लगभग 125 और 127 के मध्य मेरिट रहने की पूरी संभावना रहेगी। जो इसके आसपास है वो अपना श्योर मान सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसको बैठकर ऐसे थोड़ी कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा बस अपन तो संतुष्ट है ना जी। आप आगे की तैयारी करिए। आपका बेसिक बहुत बढ़िया तैयार है। अब आपको सामान्य गाइडेंस भी आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। संकल्प परिवार है वो आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लाए। ऑनलाइन में बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, और आपने यदि कोई 1-2 डेमो क्लास जो रिकॉर्ड करके दे रखी उसको भी आप देख लीजिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं 100% आपके साथ न्याय है, 100%, और बिल्कुल एक मिनिमम प्राइस में। कोई प्राइस की बात नहीं करूं तो भी चलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो अपना सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, खास करके सेकंड पेपर में तो अलग अलग हो जाएंगे हर टॉपिक, मतलब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहां जो फर्स्ट पेपर है इस पर भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये पूरा 100 नंबर का आएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और ये टोटल 200 मार्क्स का होगा, और ये बिल्कुल मेरिट तय करेगा। मेरिट तय करेगा तो इसमें है भी बड़े, कोई यदि देखा जाए तो राजस्थान भूगोल है, और इसके अलावा यहां पर देखो विश्व भूगोल है, और इसके अलावा भारत भूगोल है। ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन मैं करवाऊंगा आपको बढ़िया ढंग से और बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। 100% कह रहा हूं कि यदि ईमानदारी से मेहनत करोगे तो इसमें से आपके कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। फिर इसके अलावा राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति है। तो जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास ये तो आपको पढ़ाएंगे डायरेक्टर मोदी खुद, यानी प्रेम सिंह जी। राजस्थान का इतिहास। इसके अलावा क्या है कि आपको जो कला संस्कृति वाला टॉपिक है, ये जो हमारे साथ काफी लंबे समय से मेवाड़ की फैकल्टी हरगोविंद जी सर जुड़े हुए, वो करवाएंगे और बढ़िया ढंग से करवाते हैं। वास्तव में उनका पढ़ाने का तरीका और लहजा आप देखकर आनंद आ जाएगा। तो वो कला और संस्कृति वाला जो पोर्शन है ये आपको करवाएंगे हरगोविंद जी सर। हरगोविंद जी सर आप पढ़कर देखिए, बिल्कुल आनंद आएगा। और एक एक इनके तो मैं कहता हूं कई बार, इनकी पढ़ाने की जो शैली है, कला और संस्कृति से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। फिर इसके अलावा यदि देखा जाए तो इतिहास में आपको प्रेम जी सर पढ़ाएंगे। फिर करंट का टॉपिक आता है, समसामयिक का 10 क्वेश्चन आएंगे भाई, 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। जो आपको ये समसामयिक वाला टॉपिक है ये कौन करवाएगा? तो ये आपने कई बार मॉर्निंग में क्लास देखी होगी, मोहित जी सर की, मोहित जी सर करवाएंगे। समसामयिक वाला जो पोर्शन है वो आप इनकी, ऐसा नहीं यूट्यूब पर आप इनकी लाइव क्लास भी चलती है,
तो आप वो भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार एक्सप्लेन का इनका पावर है और किस प्रकार से ये आपको हर एक पॉइंट को बढ़िया ढंग से समझा सकती है। फिर इसके अलावा यदि आप देखो तो राज्य व्यवस्था आदरणीय प्रोफेसर सर कैलाश जी सर स्वयं करवाएंगे। कैलाश जी सर राजनीतिक विज्ञान से ये कॉलेज प्रोफेसर है, और भला अब इनसे तो पीछे क्या छूटता है, तो आप राज्य व्यवस्था इन सर से पढ़ोगे बढ़िया ढंग से, बिल्कुल ऑनलाइन, ऐसा नहीं ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में तो आप देख सकते हो उनके। फिर इसके अलावा राज्य व्यवस्था के अलावा फिर आगे देखोगे तो आएगा इसके अलावा ये राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के टॉपिक दे रखे, 5-6 टॉपिक है, और ये 5 के 5 टॉपिक है, ये करवाएंगे आपको हरदान जी सर। हरदान जी सर ये बालोतरा कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है और इनके द्वारा करवाया जाएगा। इतना बेस्ट और इतना बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन वाली फैकल्टी है, इतना बढ़िया ढंग से आपको करवाया जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। शर्त यह है कि आप इनको बिल्कुल पूरा करें, एक बढ़िया ढंग से ऑनलाइन की जो चीजें पढ़ाई जाती है उनके नोट्स बनाएं, जो पीडीएफ में जो आपको यहाँ मॉडल पेपर दिए जाते हैं पीडीएफ के अलावा उनको आप सॉल्व करें। फिर आप जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता की संभावनाएं बढ़ेगी, आपको मंजिल प्राप्त करने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। शिक्षा मनोविज्ञान, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए रियाज अहमद सर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मनोविज्ञान की किताब आती है, आपने देखा भी होगा, उसमें जो लेखक है वो सर है रियाज अहमद सर। रियाज अहमद सर जो है ये सर लेक्चरर भी है और पॉलिटिकल साइंस है हालांकि, लेकिन मनोविज्ञान है उसको बेहतरीन ढंग से ये एक्सप्लेन करते हैं। और आप इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ोगे। किससे? रियाज अहमद सर से। बता दूं आपको, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें आती है इनके राइटर भी है मनोविज्ञान के संदर्भ में, ठीक है, लेकिन लेक्चरर है ये पॉलिटिकल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपके पॉलिटिकल, अब ये इनका लेखा जोखा रहेगा आगे कि राजस्थान का भूगोल और इतिहास और कला संस्कृति के कुल 40 क्वेश्चन आएंगे। बहुत बड़ा पोर्शन है, लगभग कह दो 50% के समथिंग, यानी 40% है ये। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का आएगा। और राज्य व्यवस्था के 10 क्वेश्चन आएंगे। विश्व, भारत और सामान्य ज्ञान, जिसमें विश्व, भारत और विश्व वाली भूगोल इसमें इंक्लूड होगी, इसके 60 मार्क्स होंगे, 30 क्वेश्चन है। और शिक्षण मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे सेकेंड ग्रेड में। अब इतना इजी सिलेबस है, लेकिन ये इजी कब होगा? जब आप पूर्ण ढंग से जो यहां पर आपको ऑनलाइन वीडियो अपलोड करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनको बढ़िया ढंग से देखते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। इनको जब बढ़िया ढंग से तैयार करोगे तभी आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी। और भर्ती के समय क्या रहेगा इसका कोई ध्यान नहीं है। सामान्यतः आप 4 से 5 महीने के अंदर अंदर इसको मानो। और कोर्स जो ये है, ऑफलाइन में यदि आप एडमिशन लेते हो तो 4 से 5 महीने, और ऑनलाइन लगभग सारे वीडियो अपलोड करवा दिए गए हैं। किसी किसी टॉपिक में 1-2 वीडियो है वो अपलोड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, आप बढ़िया ढंग से मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।